Good morning, students. Today we are going to start our question number 6, that is true false. हमें ये बताना है which is true and which is false. Now first part is 0.6 raised to power 8 divide 0.6 raised to power 7 is equal to 0.6 raised to power 2. That means we have to tell that these two are equal. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं स्टूडेंट्स. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है 0.6. बेस क्या है 0.6. वेन एवर बेस इज सेम एंड देयर इज डिवाइड साइन देन वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट दी पावर. तो हम दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. पावर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 8 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 1 आएगा. बट इधर हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. ये ट्रू नहीं है, ये हमारे पास क्या है फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 8 माइनस 7 1 आएगा. 0.6 रेज टू पावर 1 बट इधर क्या है 0.6 रेज टू पावर 2. सो दीज टू आर नॉट इक्वल. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज 12 by 13 raised to power 6 divide 12 by 13 raised to power 3. Again students, we have to show that this is equal to 12 by 13 raised to power 3. So let me check. So 12 by 13 raised to power 6. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेस सेम है. तो बेस सेम है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, और बीच में क्या है डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 करके क्या आ जाएगा 3 आएगा स्टूडेंट्स. तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही है 12 by 13 रेज टू पावर 3 और हमारा आंसर भी क्या है 12 by 13 रेज टू पावर 3. सो दिस इज ट्रू. नाउ third part is the reciprocal of 7 by 5 raised to power 12 is 5 by 7 raised to power 12. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो 7 by 5 का रेसिप्रोकल है वो क्या आएगा 5 by 7. Then we know it that whenever we have to find the reciprocal, we interchange the numerator and denominator. जब भी हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को. तो 7 by 5 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा 5 by 7 ही तो बनेगा. So reciprocal of 7 by 5 raised to power 12 is 5 by 7 raised to power 12. That's yes, this is true. Okay. Now fourth part. In fourth part we have to show that 5 plus 5 raised to power 5 is equal to 5 raised to power 5 plus 5 raised to power 5. तो इसे हम करके देखेंगे स्टूडेंट्स. हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5 by 5 दिस शुड बी इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5 प्लस 5 रेज टू पावर 5. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है 5 प्लस 5. 5 प्लस 5 क्या होता है 10. तो ये क्या बन जाएगा 10 रेज टू पावर 5. तो हम 10 रेज टू पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे 10 को 5 टाइम लिखेंगे तभी सॉल्व होगा ये. तो 10 को 5 टाइम लिखने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1 लाख. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो देखो क्या आएगा यहाँ पे है 5 रेज टू पावर 5. अब देखो बीच में ना तो मल्टीप्लाई का साइन है ना डिवाइड का साइन है, तो हम हमारे रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम सिंपली क्या करेंगे इन्हें सॉल्व करेंगे. तो 5 रेज टू पावर 5 है तो दैट मीन्स 5 को 5 टाइम लिखेंगे और प्लस फिर से हमारे पास क्या है 5 रेज टू पावर 5 है तो 5 को हम 5 टाइम लिखेंगे. तो पहले हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे देन हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 5 या 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा 3125. और इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3125. अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दिस विल बी 6250. तो ये इसके इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. इक्वल नहीं आए दोनों साइड तो दैट मीन्स दिस इज false. Now fifth part. Now in students fifth part हम फिर से सॉल्व करेंगे. हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम कैसे करेंगे पहले बेस सेम है डिवाइड का साइन है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं इसका. फिफ्थ पार्ट में यस फिफ्थ पार्ट हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स. Fifth part is 1 by 4 raised to power 4 divide 1 by 4 raised to power 3 divide 1 by 4. तो हमें ये शो करना है कि ये किसके इक्वल आएगा 1 by 4 के इक्वल आएगा. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं. तो यहाँ पे बेस इज सेम एंड देयर इज डिवाइड साइन सो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स. तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 डिवाइड फिर हम इस 1 by 4 को लिखेंगे
तो वन फिर से मैंने आपको कहा था जब यहाँ पे कोई भी पावर ना हो तो दैट मीन्स, मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी पावर ना हो तो दैट मीन्स पावर क्या होती है, वन होती है। तो हमने यहाँ पे वन लगा लिया। अगेन बेस इज सेम एंड देयर इज डिवाइड साइन, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। 1/4 रेज टू पावर 1 - 1 इट विल बी 0। और मैंने आपको बताया हुआ जब भी किसी नंबर की पावर 0 हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ये पूरा नंबर 1 हो जाता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1। बट इधर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में 1/4 आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो दैट मीन्स दीज आर नॉट ट्रू, तो दैट मीन्स दीज टू आर नॉट इक्वल, so we will write it is false. Okay, now last sixth part is 1/7 multiply 1/7 raised to power 2 divide 1/7 raised to power 3 should be equal to 1. that means हमें ये दिखाना है क्या इक्वल टू 1 आएगा। let me check। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1/7 multiply 1/7 raised to power 2 divide 1/7 raised to power 3 should be equal to 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके देखेंगे। नाउ बेस इज सेम एंड देयर इज मल्टीप्लाई साइन, सो वी विल ऐड द पावर्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे 1/7 रेज टू पावर 2 है, तो ऊपर तो 1 का 1 ही रह जाएगा, नीचे बेस सेम है 7 7 और यहाँ पे पावर क्या है 1, 7 पावर 1 7 पावर 2 और बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 + 2 3 पावर ऐड हो जाएंगी। सो डिवाइड, अब हम इसे लिखेंगे 1/7 रेज टू पावर 3। अब देखो ये सेम नंबर है, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 ही तो आता है। तो राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1। सो आवर बोथ साइड्स आर सेम, सो आवर आंसर विल बी ट्रू। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट वर्कशीट। आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज worksheet 5. In this worksheet, yes students, worksheet 5. In this worksheet, we have to simplify. Now our first question, first part. Look at here, 2 raised to power -1 minus 3 raised to power -1 power -1 plus 6 raised to power -1 minus 8 raised to power -1 bracket close and then again power -1। yes students, अब इस क्वेश्चन को हम देखो, ध्यान से देखोगे कैसे करोगे स्टूडेंट। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर -1 हो तो अगर हम उस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट्स, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर -1 हो, नेगेटिव पावर हो, तो अगर हम उसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं पावर को, तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, तो लेट लुक हियर। नाउ 2 रेज टू पावर -1 है, तो हम इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो हम इस बेस का, बेस क्या है 2, तो इस बेस का क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ये 2/1 है सपोज कर लो, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो देखिए पावर पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव मतलब +1, और पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट। इट इज क्लियर दैट अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है दैट मीन्स पावर 1 है, तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है 1/2 रेज टू पावर 1। ओके, नाउ माइनस, तो अब फिर से यहाँ पे क्या है, 3 रेज टू पावर -1, फिर से हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसे क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3 रेज टू पावर 1। पावर पॉजिटिव बन जाएगी ना, तो -1 की जगह पावर क्या हो जाएगी, 1। तो मैंने आपको कहा है कि 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा हो गया 1/2 माइनस 1/3, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड ये इसके ऊपर भी -1 है, तो इसे हम अभी लिखेंगे क्योंकि इसे हमने अभी इस पावर को अभी तक सॉल्व नहीं किया। ओके, नाउ 6 रेज टू पावर -1, तो आप 6 रेज टू पावर -1 को कैसे लिखोगे, फिर से हम 6 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6 पावर 1, बट 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से -1/8 ब्रैकेट क्लोज,
एंड दिस पावर -1। जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है उसे हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो आपको उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ हम करेंगे इसे सॉल्व। हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उन्हें हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ बीच में माइनस का साइन है ना, तो जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में माइनस या प्लस का साइन है हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6। तो पहले हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो पावर -1। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम स्टूडेंट। 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 24। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एंड देन अगेन 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3, पावर -1। तो अब यहाँ पे 3 - 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? 1, 1/6 रेज टू पावर -1, प्लस 4 - 3 क्या हो गया? 1, 1/24 रेज टू पावर -1। अब देख रहे हो स्टूडेंट्स आप, ब्रैकेट के अंदर सिंगल टर्म है और उसकी पावर क्या है? नेगेटिव। ना अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/1, और पावर नेगेटिव थी, -1 था तो +1 बन जाएगा। तो मैंने आपको कहा था पॉजिटिव पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से 1/24 रेज टू पावर -1 है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर क्या हो जाएगी? +1, और वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम ब्रैकेट्स को खोल सकते हैं। 6 + 24, 6 + 24 व्हाट इज? 30. So 30 is our answer. Okay students, now second part is 2 raised to power -1, 2 raised to power -1 multiply 3 raised to power -1 and again power 2 multiply -3/8 raised to power -1। ये स्टूडेंट्स अब फिर से हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जहां जहां पे भी नेगेटिव पावर है उसे हम पहले क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। तो 2 की पावर -1 है, तो इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम 2 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसी तरह से 3 की पावर -1 है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे 1/3, ब्रैकेट क्लोज एंड देन पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर से इसके ऊपर पावर -1 है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, -8/3, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -8/3, और ये -1 है वो प्लस का 1 बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको 1 यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर जब भी 2 टर्म्स होंगी पहले हम उसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1/6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -8/3 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हमारी सिंगल टर्म बन गई है ब्रैकेट के अंदर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 1/6 पावर 2 है, तो दैट मीन्स हमें 1/6 को 2 टाइम्स लिखना है। तो 1/6 को हमने 2 टाइम लिख लिया, मल्टीप्लाई -8/3। अब हमारे पास इन तीनों रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम इन्हें कट कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 या 4। तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे 2, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे 27, एंड माइनस इज हियर, सो -2/27। दिस इज अवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट वन मोर पार्ट। थर्ड पार्ट you will try yourself. Here I am doing fourth part. थर्ड पार्ट आप अपने आप करोगे। 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2। Yes students, here we are doing fourth part. Now student, मैंने आपको कहा था जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए तो हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उस पावर को पॉजिटिव बनाना। तो 1/2 पावर -2 है, माइनस है ना यहाँ पे पावर में, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें? अंदर वाले टर्म का रेसिप्रोकल।
तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। और इसकी पावर देखो स्टूडेंट्स अब पॉजिटिव बन गई, तो दैट मीन्स प्लस का 2 बन गया। तो अब हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास पावर क्या होती थी 1 होती थी, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, बट 2 है तो 2 को हमें लिखना है। ओके, सो नाउ प्लस, अब फिर से 1/3 रेज टू पावर -2 है, तो फिर से नेगेटिव पावर है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, और इसकी पावर क्या बन जाएगी अब +2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर होता है अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। सो माइनस का 2 अब क्या बन गया +2। फिर से हमारे पास 1/4 रेज टू पावर -2 है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 4/1, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो -2 की बजाय वो क्या बन जाएगी +2। ओके, अब हमारी पावर्स तो सारी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पावर्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर 2 है, नीचे 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 और 2a की बात होती है। तो 2 पावर 2 है, तो हमें 2 को कितनी टाइम लिखना है 2 टाइम। ओके, आप साथ ही साथ इसे कनेक्ट कर दो कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। फिर प्लस, अब फिर से 3 पावर 2 है, तो दैट मीन्स हमें 3 को कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, तो इनको फिर से कनेक्ट कर दो। एंड देन 4 पावर 2, तो दैट मीन्स 4 को कितनी टाइम लिखना है 2 टाइम, फिर से इन्हें कनेक्ट कर दो। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल, एज ऑल ऑफ यू नो दैट, हमेशा हम मल्टीप्लाई को पहले सोल्व, डिवाइड को पहले सोल्व करते हैं, बट डिवाइड नहीं है तो हम किसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो 2 2 या 4 प्लस 3 3 या 9 प्लस 4 4 या 16। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29। दिस इज अवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, नाउ इट्स here I am doing 7th part more. Student, 5th and 6th part you will try yourself. Here I am doing 7th part. 7th part is 2/5 raised to power -1 multiply 3/4 raised to power -1 and again power -1. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2/5 raised to power -1, 3/4 raised to power -1 एंड होल पावर -1। तो अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, पावर को पॉजिटिव बनाना। तो आप पावर्स को पॉजिटिव बनाओगे, तो यहाँ 2/5 की पावर -1 है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5/2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर से 3/4 रेज टू पावर -1 है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 4/3 रेज टू पावर 1। ओके, नाउ दिस पावर -1, अभी हमें इसे लिखना है क्योंकि हमने इसे सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई 4/3 रेज टू पावर -1। अब हम पहले इसे सिंगल टर्म बनाएंगे, फिर इस पावर को आपने सॉल्व करना है। ओके, तो हम इसे सिंगल टर्म कैसे बनाएंगे, देखो स्टूडेंट, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इन्हें कट कर सकते हैं, 2 1 या 2, 2 2 या 4। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे 10, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 10/3 रेज टू पावर -1। ये स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि अब ये सिंगल टर्म बन गई है ना, तो अब आपने इसे पॉजिटिव बनाना है। तो 10/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/10। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी +1, और हमें पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पावर है, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम डूइंग हियर 9th पार्ट मोर। ये स्टूडेंट्स 9th पार्ट में हमें क्या करना है, 4/5 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 4/5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4/5 रेज टू पावर 3। ये स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको बोला कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उसे पॉजिटिव बनाते हैं। बट स्टूडेंट, इसमें हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे सभी जगह बेस सेम है, 4/5 4/5 4/5, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपको रूल याद होगा, whenever base is same and there is multiply sign then we always add the power। फिर हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम बस यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे 4/5। तो अब हम इन सारी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड।
तो फर्स्ट पावर हमारी क्या है, -3, ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन। सेकंड पावर क्या है, 2, ऐड करना है प्लस का साइन। फिर थर्ड पावर क्या है, 3। क्लियर स्टूडेंट्स, बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो हमने सारी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब भी एक टर्म पॉजिटिव हो, जैसे प्लस का 3 हो, माइनस का 3 हो, तो वो क्या हो जाते हैं, जब भी हमारे पास एक प्लस का 3 हो और एक माइनस का 3 हो, तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक -3 है, एक +3 है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब हम यहाँ पे सिंगल टर्म है, पावर है, तो हम इसे ओपन कर देंगे पावर को। 4/5 रेज टू पावर 2 है, तो हम 4/5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो अब हम जस्ट न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16/25, दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, इट्स लास्ट पार्ट इज कट। 10th part you will not do in your notebook, only first 9 part you will do on your notebook. Okay student, thank you.